न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। 2029 से पहले PM बनेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता के दावे से सियासी भूचाल। आने वाले दिन कांग्रेस के होंगे और 2029 से पहले ही राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे। विधायक विजय वडेट्टीवार ने अपने मार्गदर्शन भाषण में कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि भ्रष्टाचारी महायुति सरकार के विफल कार्यों को जनता तक पहुंचाए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करे। कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के इस दावे के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। 2029 से पहले राहुल गांधी के PM बनने के दावे के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल नहीं पूरा करने वाली है। वे कांग्रेस कमेटी भंडारा द्वारा आयोजित सत्कार समारोह और कार्यकर्ता बैठक में बोल रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी जिया पटेल, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा जय डोंगरे, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने की। इस दौरान सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, पूर्व सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमोद तीतरमारे, महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर पडोले ने कहा है कि आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस को प्रथम क्रमांक पर लाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिद और मेहनत से जुटना होगा। जनता आज सड़कों और नालियों, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा करना ही समय की मांग है। इस कार्यक्रम में भंडारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष धनराज साठवने, भंडारा तालुका अध्यक्ष प्यारे लाल वाघमारे, मोहाड़ी तालुका अध्यक्ष राजेश हटवार, पूर्व नगर सेवक शमीम शेख, पृथ्वी तांडेकर, यश चौड़े सहित महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और NSUI और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और NDA की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते?
अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? दांदार असत्य आलेली बातमी असून मी विश्वासाने सांगतोय की मी कुठलंही पत्र आयोगांना मीटिंगसाठी अधिकृत दिलेला नाही. मी स्वतः कोणत्याही सदस्याशी बोललेलो नाही, इव्हन अध्यक्षांना सुद्धा नाही. त्यामुळे ह्या ज्या बातम्या आल्या त्या बातम्या निराधार असून ह्या बातम्यांमध्ये असत्यता नाही. खरं तर आयोग हे स्वतंत्र आयोग आहे, त्याला हे डेडिकेटेड आयोग आहे आणि या आयोगाला स्वतंत्र ज्युडिशरीचा दर्जा आहे. अगली खबर, प्रेमिका से मिलने पहुंचे पति के पीछे पीछे पहुंच गई पत्नी, चप्पल से की पिटाई। वीडियो एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जो चुपके से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया, मगर इसकी भनक पहले से ही उसकी पत्नी को लग चुकी थी और पत्नी भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच गई जहां पति अपने प्रेमिका के साथ मौजूद था। अब इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है और होटल में प्रेमिका के साथ पकड़ा जाता है पति। इस वीडियो में देखेंगे पत्नी होटल के उस कमरे के बाहर मौजूद है जहां पति अपनी प्रेमिका के साथ छिपा है। फ्रेम में आगे देखेंगे कि पत्नी चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने को कहती है। गुस्साई पत्नी कमरे का दरवाजा तक तोड़ने की धमकी देती है। थोड़ी देर बाद डरते डरते पति दरवाजा खोलता है। फिर इसके बाद जो कुछ सबसे ज्यादा देखने लायक है, इसमें अगले ही सेकंड पत्नी ऐसा रूप दिखाती है जो पति ने शायद ही पहले कभी सोचा होगा। पत्नी बेवफा पति को वहीं पीटने लगती है और वो खूब गुस्सा करती है, वहीं पति का गला घोटने की भी कोशिश करती है। बेवफा पति से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्मों में छाया हुआ है। इसे एक्स पर शेयर किया गया है। वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। तो नहीं खोलेंगे, आज जब नहीं खोलेंगे तो हम दीवार भी तोड़ेंगे और फिर मेरा तो गेट तोड़ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लो जुबैर भाई, देख लो दुकान में मुझसे कुछ ना कहेगा, आदमी से मार दूंगी, मर जाने। तुम एक एक के सामने बड़ी गाली दो, आने वो ऐसा आगे ऐसा, एक एक के सामने तुम बड़ी गाली दो। मरते फांसी वो मुखिया को गाली देंगे और वो वाला तुम कभी लड़ लगे वीडियो बना लो, अभी झूठ बोला वीडियो सब वीडियो अगली खबर इतिहास के पन्नों को खंगालती है। द ताज स्टोरी। परेश रावल की परफॉर्मेंस ने बांधा समा। परेश रावल, जाकिर हुसैन और अमृता खानविलकर के शानदार अभिनय से सजी फिल्म द ताज स्टोरी रिलीज हो गई है। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल की फिल्म ताजमहल के इतिहास पर वर्षों से चली आ रही बहस को बड़ी बेबाकी से दर्शाती है। फिल्म सवाल उठाती है कि दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल के पीछे क्या सच्चाई
कुछ और ही है। फिल्म की कहानी एक गाइड विष्णु दास से शुरू होती है, जिसके पिता ने कई साल पहले ताजमहल विवाद के चलते सुसाइड कर लिया था। परेश रावल का बेटा भी ताजमहल का गाइड है। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें विष्णुदास ताजमहल के निर्माण पर पीआई एक दाखिल कर देता है और एक बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा में यह पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती है और कोर्ट का फैसला और फिल्म का क्लाइमेक्स अंत तक बांध कर रखता है। एक विवादित विषय पर द ताज स्टोरी असरदार सिनेमा बनकर सामने आती है। फिल्म के सभी कलाकार की शानदार एक्टिंग रही है, लेकिन परेश रावल की अदाकारी इस पिक्चर की नींव है। उन्होंने अपने चरित्र को बड़ी गंभीरता और संजीदगी से निभाया। इस फिल्म में परेश रावल का अभिनय पटकथा और कहानी को भी मात दे देता है। आपने उन्हें ओ माई गॉड में नानजी भाई और हेरा फेरी में बाबू राव अक्रोश संजू में देखा होगा, लेकिन द ताज स्टोरी वह अपने बेहद परिपक्व और जबरदस्त अभिनय से फिल्म पर पूरी तरह से छा गए हैं, जो नेशनल अवार्ड के लायक है। फिल्म द ताज स्टोरी में परेश रावल ने एक टूर गाइड विष्णु दास का कैरेक्टर प्ले किया है और वह कोर्ट रूम में ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठाते हैं, कानूनी जंग लड़ते हैं और उनका जोर ताजमहल के उन 22 रहस्यमयी कमरों पर है जिनमें ढेरों रहस्य छिपे रहने की संभावना है। एडवोकेट अनवर रशीद के रोल में जाकिर हुसैन ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। अमृता खानविलकर, नमित दास, स्नेहा वाघ ने भी अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म में अखिलेंद्र मिश्रा, विजेंद्र काला, शिशिर शर्मा और अनिल जॉर्ज भी अपनी सीमित भूमिका में अच्छा अभिनय किया है। फिल्म द ताज स्टोरी एक जरूरी सिनेमा है और परेश रावल के अभिनय का कमाल और तकनीकी पहलुओं से बेमिसाल ये फिल्म प्रभावित करती है। अगली खबर, चाचा को लेकर जाते तो हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अखिलेश ने बताई शिवपाल को स्टार प्रचारक न बनाने की वजह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को गाजीपुर पहुंचे। उनके साथ चाचा शिवपाल यादव और गाजीपुर के कई सपा विधायक भी मौजूद थे। वह सैदपुर के रामपुर मांझा में वह युवा सपा विधायक अंकित भारती की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। मीडिया ने उनसे शिवपाल यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल न करने को लेकर सवाल किया। उसके जवाब में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। अखिलेश ने कहा है कि उनके पास सीमित संसाधन है, चाचा को अलग हेलीकॉप्टर कहां से दे। अगर उनको बिहार लेकर जाते तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। चंदा तो आप लोग देते नहीं हैं। मीडिया कर्मियों के सवाल पर अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि सपा सत्ता के से बाहर है, इसलिए संसाधन सीमित है। पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है। शिवपाल का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रहने में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी अखिलेश ने शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को चुना था, जिस पर तरह तरह की अटकलें लगी। अब बिहार प्रचार में शिवपाल की अनुपस्थिति फिर सुर्खियों में है। अखिलेश ने मजाकिया लहजे में जवाब देकर माहौल हल्का किया। सर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है। किसी चाचा का नाम गायब नहीं है और क्योंकि स्टार प्रचारक वहां बनने थे सूची के, हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है। इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। 10 साल से मान लीजिए सरकार में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कहाँ से लाते बताओ। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।